तो क्या हाल है मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू क्रैक सीजीएल मॉक। तो आज हम रीजनिंग का सेक्शन मॉक थर्ड लगा रहे हैं और थैंक यू सो मच गाइस मेरी फर्स्ट वीडियो को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। और अगर आपको मेरा पढ़ा हुआ अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ यार कमेंट में भी बताते रहा करो। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं इंग्लिश, टिक कर लेते हैं एंड आई एम रेडी टू बिगिन। फर्स्ट करते हैं स्टेटमेंट टाइप है, यू आर गिविंग एन एंट्रेंस एग्जाम। इफ यू थिंक इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू आंसर द क्वेश्चन देन व्हाट शुड बी योर रीजनिंग स्टेप। Tell the invigilator and the organizer that the question is definitely out of the syllabus. Try to solve the question paper and solve as many question as you know with calm mind. भाई सारे जो भी टेस्ट होते हैं ना, मॉक टेस्ट, सारे काम माइंड से ही करा करो। एजिटेट एंड इंस्टिगेट द कैंडिडेट टू लिव द एग्जामिनेशन। एजिटेट का इरिटेट होना। ट्राई टू नो समथिंग फ्रॉम योर को पार्टिसिपेंट इन एग्जामिनेशन। भाई चीटिंग थोड़ी करेंगे। नाइट वॉचमैन क्या होता है? क्रिकेट है। ड्यूस क्या होता है? ड्यूस किस में अंदर होती है? टेनिस के अंदर आती है। नाइट वॉचमैन क्या होता है? जो लोअर सीरीज़ के प्लेयर होते हैं ना, उनको स्टार्टिंग में खेलने का मौका देते हैं। वो क्रिकेट होता है। ड्यूस में क्या होता है? रेसलिंग होता नहीं है, स्केटिंग भी नहीं होता है, कबड्डी में भी कोई ड्यूस नहीं है। हाँ, मैच के अंदर ड्यूस हो जाती है, बट टेनिस के अंदर ही ड्यूस से स्टार्ट होता है, फिर 15 लव होता है, फिर 30 लव होता है। ग्रेफाइट रोड क्या है? वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड फिशिंग रोड दीज डेज है। जब ये असर्शंस और रीज़न हो तो सबसे पहले सिंस और बिकॉज यूज़ करा करो। जब भी स्टेटमेंट खत्म हो, असर्शन की स्टेटमेंट खत्म हो तो सिंस और बिकॉज का यूज़ करो। ग्रेफाइट रोड आर वन ऑफ द मोस्ट यूज फिशिंग रोड दीज डेज सिंस ग्रेफाइट रोड्स कैन डिटेक्ट अल्ट्रा सेंसिटिव बाइट्स ऑफ द फिशेस। भाई बिल्कुल मेरे को सही लग रही है स्टेटमेंट। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, आर इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। 13, 50, 8 यूनिट डिजिट पे फोकस रखा करो यार इन क्वेश्चंस में। 13 को देखो, 50 को देखो और 8 को देखो। 8 और 3 क्या बन रहा है? 11 बन रहा है। 21 और 50 29, 17 और 39 में 22, 15 और 21 नहीं आ रहा। ईगो पे नहीं लेना क्वेश्चन, दोबारा देखेंगे, बाद में देखेंगे, टाइम बचेगा तो। इसमें देखो, इसमें देखो, स्क्वायर देर का सर्कल दे रखा है। सबसे पहले स्क्वायर सर्कल, फिर सर्कल सर्कल स्क्वायर और सर्कल स्क्वायर। क्या स्क्वायर सर्कल आएगा, सर्कल स्क्वायर आएगा। थर्ड को देखो, ट्राइंगल दे रखा, डॉट डॉट दे रखा, ट्राइंगल दे रखा, डॉट डॉट। 3 बार ही बन रहा है तो 3 बारी में क्या आएगा? सर्कल स्क्वायर बनेगा। सर्कल स्क्वायर क्या बनेगा? लास्ट में भी क्या बनेगा? सर्कल स्क्वायर बनेगा। फर्स्ट में है, थर्ड में है, फर्स्ट में है, थर्ड में है, थर्ड में है। अच्छा इसमें नहीं है। अच्छा अगला क्या बनेगा? मल्टीप्लाई प्लस दे रखा, मल्टीप्लाई प्लस प्लस मल्टीप्लाई, तो प्लस मल्टीप्लाई ही बनेगा सेकंड में भी। और अगला क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। वोटर इमेज दे रखी है। अगर वोटर इमेज में अगर ऐसे लाइन लगी हुई तो वोटर इमेज में कैसे बन जाएगी? ऐसे बन जाएगी। अगर नीचे ऐसे से वाटर है तो ऐसे लाइन किस किस में है? बी में है, तो बी को कर लेते हैं टिक। सम पेन्स क्या है? क्लिप्स है। सम पेन्स, चलो जी सम फर्स्ट गो में करो। सम पेन्स क्या है? क्लिप्स है। और सम क्लिप्स क्या है? बैंड्स है। नो पेन इज़ बैंड। भाई कहीं पे भी नहीं लिखा है कि नो पेन्स आर बैंड, ये नहीं दिया। एटलीस्ट सम पेन्स आर बैंड, एटलीस्ट सम पेन। भाई इनमें से कोई ना कोई होगा, इधर 1 और 2 में बनेगा आंसर। ओनली कंक्लूजन 2, 1 इधर कंक्लूजन बनेगा इसमें। जब भी नो पेन दे दे, एटलीस्ट दोनों इसी के बारे में बात करते तो इनमें से यही आंसर बनता है। 164 और 172 और 145। अगर फर्स्ट को में समझ में आ रहा तो ठीक है, वरना स्किप करना चाहिए ऐसे क्वेश्चन को, सीरीज़ वाले को। 162, 172 कितने का? 8 का डिफरेंस। 8 क्या होता है? 2 का क्यूब होता है। 172, ये स्क्वायर और क्यूब वाले ना एकदम से समझ जाएगा ये क्या हो रहा है इसके अंदर। 172 और 145 के अंदर कितने का डिफरेंस हो रहा है? 150 और 22, 27। ये 27 कम हो रहा है, 3 का क्यूब। ये 2 का क्यूब ऐड हो रहा है, 3 का क्यूब माइनस हो रहा है। फिर क्या करना होगा? 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, फिर ना कुछ क्यूब का ही पंगा होगा। इनसे ऑप्शन से बनेगा आंसर। करके देख लेते हैं। 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, फिर क्या करते हैं? 145 बन रहा है। 145 में 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 64 अगर ऐड करूँ मैं, 4 का क्यूब होता है ना 64, तो 5 9 209, 209 आ रहा है। ठीक है, 4 का क्यूब ऐड किया मैंने, फिर 5 का क्यूब 125। हाँ यही बनेगा, 209 बनेगा। 4 का क्यूब ऐड हो रहा है।
भाई बिलो आ क्वेश्चन वाली इतनी बड़ी चीज़ों को मत देखो, सीधा ऑप्शन देखो। स्टेटमेंट ए क्या है, कॉज और इफेक्ट वाले क्वेश्चन से सीधा करो। टेररिज्म कंटिन्यू टू डिसरप्ट आवर सोसाइटी एंड अंडरमाइन आवर डेवलपमेंट एंडेवर्स। स्टेटमेंट को ऐसे पढ़ोगे फर्स्ट और लास्ट टाइम पढ़ रहे हो। द ओनली वे टू फाइट दिस स्क्वायर एज इज टू स्ट्रेंथन एंड इम्प्लीमेंट विदाउट एक्सेप्शंस और डबल स्टैंडर्ड। ठीक है, ये टेररिज्म अगर डिसरप्ट कर रहा है और उसके बाद हम कुछ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो फर्स्ट क्या रहा होगा, कोज रहा होगा, सेकंड क्या रहा होगा, उसका इफेक्ट रहा होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट को देखो, फर्स्ट क्या है कोज, सेकंड क्या स्टेटमेंट है। अमंग जोया, यस, जेनिफर, विलियम एंड विहान, नाम मत पढ़ा करो, ये ना पर्टिकुलर टाइप चल रहा है इसमें एडिक्यूटी में। सीधा देखा करो जेनिफर के किससे ज़्यादा, जेनिफर का स्कोर किससे ज़्यादा, जेनिफर का स्कोर भाई स्कोर्ड मोर देन विलियम है, बट नॉट एज मच एज विहान, बट विहान से ज़्यादा नहीं है। विहान स्कोर्ड मोर देन जोया, तो विहान यहाँ पे है ना, तो विहान स्कोर्ड मोर देन जोया, विहान का स्कोर जोया से ज़्यादा है। वो स्कोर्ड लेस देन यस, जोया, विहान स्कोर्ड मोर देन जोया, वो स्कोर्ड लेस देन यस। विहान स्कोर्ड मोर देन जोया, विहान का स्कोर जोया से ज़्यादा है, जिसने कि यस से कम नंबर लेके आया है, वो डिड स्कोर द हाईएस्ट। जोया यस, विहान नहीं, वो स्कोर यस, तो यश का इससे ज़्यादा है, तो यश यहाँ पे हो गया और विहान यहाँ पे हो गया। तो किसका स्कोर हाईएस्ट है, विहान का ज़्यादा सबसे। इजी था, इतना टाइम पता नहीं क्यों लगा दिया। होल्ट है, एल का कोड बताना है, सबसे क्या देखना होता है, कॉमन देख लेते हैं सबसे पहले, क्या दें कॉमन देख लेते हैं। इसमें क्या दे रखा है, होल्ट में दे रखा है 8126, जो भी कॉमन आएगा ना उसको हटा देना। 8126 है, 8 आ रहा है कॉमन, 1 आ रहा है कॉमन, 2 आ रहा है कॉमन, सीधा 6 आ जाएगा। 6 यहाँ पे दे रखा है। 4 क्लस्टर है, इनमें क्या होता है, फर्स्ट और सेकंड का गैप देख लो या सेकंड और थर्ड का गैप देख लो। बी और डी में कितने का गैप बन रहा है, 2 का गैप बन रहा है। डी और पी में कितने का गैप बन रहा है, 12 का गैप बन रहा है। इसमें भी बहुत ज़्यादा गैप बन रहा है, तो सेकंड और थर्ड को देखो। डी और एच में कितने का गैप बन रहा है, 4 का गैप बन रहा है। पी और टी में कितने का बन रहा है, 4 का बन रहा है। वाई और सी में कितने का बन रहा है, 4 का बन रहा है। यू और जेड में कितने का बन रहा है, 5 का गैप बन रहा है। तो सी क्या है, अलग है। डायरेक्शन वाले क्वेश्चन फर्स्ट गो में कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है। देन इन विच डायरेक्शन डिड शी बिगेन हर जर्नी वाइल गोइंग टू हर ऑफिस। भाई इसमें ना फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन ज़रूर पढ़ लिया करो यार, फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन। देन इन विच डायरेक्शन डिड शी बिगेन हर जर्नी, इसमें पूछा है स्टार्टिंग में बिगेन किया, स्ट्रेट गई है। जानवी वॉक 2 किलोमीटर स्ट्रेट, देन टर्न राइट एंड कवर द डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर गई। फिर फ्रॉम देयर शी टर्न राइट, राइट क्या होगा, यहाँ पे होगा, तो 1 किलोमीटर आई। ठीक है, एंड फाइनली टर्न टू हर लेफ्ट, तो राइट उस तरफ हो जाएगा, लेफ्ट इस तरफ हो जाएगा, कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर आई। इफ़ शी गॉन टूवर्ड्स द ईस्ट एट द एंड, ईस्ट में ही जा रही है, ईस्ट में जा रही है, तो स्टार्टिंग में कहाँ से की भाई, नॉर्थ गई है सबसे पहले। यू जेड ओ, भाई सीधा एक ही स्टेटमेंट को सेमीकोलन में डायरेक्ट कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। सबसे बड़ा क्या होता है इनइक्वालिटी में, क्या होता है, ये वाला साइन होता है, फिर ये होता है, फिर इक्वल्स टू होता है। यू और एस को देखो, यू और एस में क्या सबसे बड़ा साइन एस का है, ठीक है। और ओ और एस में, ओ और ए में कौन सा सबसे बड़ा साइन है, और ए में यही है। भाई दोनों ठीक बन रहे हैं, बहुत कंक्लूजन्स बन रहा है इसका आंसर। स्टेटमेंट और कंक्लूजन है, कंक्लूजन उसी का बनता है जो स्टेटमेंट में दिया हुआ है, खुद का दिमाग नहीं लगाना होता। फर्स्ट रो में हम कर सकते हैं क्योंकि छोटी स्टेटमेंट्स है। टू इम्प्रूव द क्रिएटिव राइटिंग ऑफ स्टूडेंट्स दे वर आस्क्ड टू रीड अ बुक एवरी मंथ, अ रिव्यू ऑफ दैट वाज देन रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड मंथली। The skill of writing can be cultivated only by regular practice. The student would eventually learn the meaning of deadlines. भाई स्किल भी कैन बी कल्टिवेटेड बाय रेगुलर प्रैक्टिस ही से हो सकती है। भाई मेरे को फर्स्ट तो ठीक लग रहा है, बिल्कुल मेरे को सही लग रहा है। स्टूडेंट वुड इवेंचुअली लर्न द मीनिंग ऑफ डेडलाइन। अच्छा, रिव्यू ऑफ दैट वाज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड मंथली, मंथली सबमिट करेगा तो इवेंचुअली लर्न द मीनिंग ऑफ डेडलाइन। यार मेरे को इसमें बहुत लग रहा है, बट ना मेरे को सेकंड वाले में थोड़ा सा डाउट लग रहा है।
फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द फिगर। ट्राइंगल्स कितने हैं, ऊपर देखो, ऊपर देखो कितने बन रहे हैं, इसमें कितने बन रहे हैं, 3 बन गए, 3 यहाँ बन गए, 6 बन गए, 6 बन गए, ये 7 बन गया, ये 8 बन गया, ये 9 बन गया, ये 10 बन गया, ये 10 बन गया, और 13 ये बन गए, 14 और 15, ठीक है, 15 से ज़्यादा होंगे, 15 तो हो ही हैं ही हैं। अगर ये दो इस तरफ के हमने लिए, यार एक बार देखो, हमने इस तरफ के तो ले लिए, तीन, 4, 5, 3, 5, 3, 8, 3, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और एक 17, 17 बन रहा है भाई, 17। अ मंकी क्लाइम्स 30 फीट एट द बिगनिंग। भाई अगर मैथ का क्वेश्चन तुम्हारे पास, अगर मैथ का तुम अच्छे हो तो फर्स्ट को में देख लो, अगर नहीं टाइम है तो बाद में भी देख सकते हो। अ मंकी क्लाइम्स 30 फीट एट द बिगनिंग ऑफ ईच आवर एंड रेस्ट फॉर अ वाइल, देन ही स्लीप्स बैक 20 फीट्स बिफोर अगेन स्टार्ट क्लाइंबिंग इन द बिगनिंग ऑफ नेक्स्ट आवर and rest for a while, then he slips back 20 feet before he again start climbing। तो भाई 1 घंटे में चढ़ कितना रहा है वो, 1 घंटे में चढ़ कितना रहा है, एक घंटे में चढ़ रहा है, 30 में से 20 कम गए, तो 1 घंटे में चढ़ सिर्फ 10 मीटर रहा है। एंड इट बिगेन हिज एसेंट, एसेंट याद है क्लाइंब अप करना माउंटेन को, एट 10 AM। एट व्हाट टाइम विल ही फर्स्ट टच फ्लैग एट 120। तो 120 से पहले, तो 120 1 घंटे में 10 मीटर चल रहा है, तो 30 तो वो लास्ट में कर ही जाएगा, बचे कितने, 90। तो 90 कितने घंटे में करेगा, 9 घंटे में। स्टार्ट किस टाइम पे कर रहा है, 8 बजे। 8 में अगर 9 जोड़ दे प्लस 1 घंटा वो वाला भी, तो 10 घंटे जोड़ दे 8 में, 8 और 4 12, बचे कितने, 6। तो 6 बजे तक, 4 5 6 6 आ जाएगा आंसर। जे के 10 और 11, 11 एल 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 ऑप्शंस पे देखो, एल 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 सब में एल एल रिपीट हो रहा है, तो मैं एल पे ना बजाय देख के मैं ना टी टी लास्ट में रिपीट हो रहा है, तो मैं ना लास्ट वाली टर्म को देखता हूँ सबसे पहले। जी क्या है, 26 है, एक्स क्या है, 24, वी 22, तो 20, टी बन रहा है लास्ट में, लास्ट में टी बन रहा है। अगले देखो, 2 और 4 में क्या बन रहा है, 2 और 4 बन रहा है, फिर 2 बन रहा है, 4 बन रहा है, 7 बन रहा है, 2 का प्लस, 3 का प्लस, और यहाँ पे 16 और 22, तो 6 का प्लस, तो 7 में क्या हो जाएगा, 4 प्लस हो जाएगा, 11 आएगा, टी और 11 बनेगा, तो आई या एल आएगा। या मेरे को ना वैसे तो एल ही आना चाहिए, अगर पास तुम्हारे पास कम टाइम है ना, सीधा एल लगा दो, क्योंकि इसके चांसेस ज़्यादा है होने के, ठीक। जे क्या है, 11 है, 10 है, 11 है, आई क्या है, -2 है, +1 हो रहा है, -2 हो रहा है, और एच और एम में क्या हो रहा है, +5 हो रहा है, 1 2 -3, +3 हो जाएगा 9, क्योंकि एक प्लस हो रहा है, फिर माइनस हो रहा है, फिर माइनस हो जाएगा, ठीक है। 9 और 3 में क्या हो जाएगा, 12 आ जाएगा, 12 यहाँ पे आ जाना। रिलेशन वाला क्वेश्चन है, डायरेक्ट करो भाई, बिना सोचे ऐसे क्वेश्चन में तो पक लिया करो, क्योंकि क्वेश्चन मार्क गिविंग्स होते हैं, स्कोर बढ़ते हैं क्वेश्चन से। पी क्या है, पी क्या है, 5 है, पी क्या है, 5 है, पी 5 क्या होता है, पी क्या है, हस्बैंड है, पी क्या है, हस्बैंड है बी का, तो बी क्या हो जाएगी, वाइफ बन जाएगी। क्यू 4 आर है, तो क्यू क्या है, मदर है, किसकी मदर है, आर की मदर है। आर क्या है, 3 आर एस है, तो आर क्या है, फादर है एस का, एस का फादर नहीं, एस का फादर है, तो एस क्या है, वाइफ है बी की, टी की, एस वाइफ है टी की। पूछा गया टी और आर, टी और आर क्या बन जाएगा, टी और आर, तो आर का रिश्ता इससे क्या है, आर का रिश्ता टी विद आर है, तो आर का रिश्ता पूछा, किससे पूछा, टी से, तो ये क्या है, इसका सन इन लॉ है भाई। भाई हमारा टाइम हो रहा है। ऑल ग्रेप्स क्या है, ग्रीन है। यार मैं आपको समझा भी रहा हूँ, इसलिए मेरा ज़्यादा टाइम लग रहा है, वरना मैं अभी तक मैं शायद सॉल्व कर देता सारा पेपर। ऑल ग्रेप्स क्या है, ग्रीन है। सम ग्रीन क्या है, हार्ड है।
सम ग्रीन आर ग्रेप्स, बिल्कुल ठीक है। सम हार्ड आर ग्रेप्स, बिल्कुल ठीक है। नो ग्रेप इज हार्ड, भाई फर्स्ट और सेकंड फॉलो हो रहा है। डेवलपमेंट, डिवास्टेशन, डिस्ट्रक्टिव, डिप्लॉयमेंट, डिटेक्शन, क्या पूछना है? एक्शन वर्ड, चूज द वन दैट कम्स थर्ड। अच्छा थर्ड कौन सा आ रहा है भाई? वी और वी तो क्या आ रहा है, लास्ट में बन रहा है। डी ई सब में सेम है, तो वी क्या आ रहा है, 22 बन रहा है। एस क्या होता है, 19 होता है। पी क्या होता है, 16 होता है। टी क्या होता है, 20 होता है। तो डिप्लॉयमेंट सबसे पहले आता है, डिस्ट्रक्टिव सेकंड आएगा, डिटेक्शन का थर्ड आएगा, फिर बाद में चौथा और पाँचवा आ जाएगा। तो डिटेक्शन क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। आउट ग्रो थॉट, भाई ये तो मेरे को पहले ही डिफिकल्ट सा लग रहा है, इसको बाद में देखते हैं। 25, 280 और 45, मेरे को इसका ना यूनिट डिजिट को देखो, प्लस हो रहा है। 25 और 45 में ज़ीरो बन रहा है, तो ज़ीरो बन के कुछ मल्टीप्लाई हो सकता है। देखते हैं। 45 और 25 क्या होता है, 60 और 70 होता है। 70 इंटू 4 क्या होता है, 280 होता है। अच्छा बन रहा है। 48 चौके भी करके देखो, 160 और 8 चौके क्या होता है, 32। तो 160 में 32 जोड़ेंगे तो 192 बन रहा है। अब इसमें ऑप्शंस में देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में 24 और 12 36, 36 चौके क्या होता है, 144 होता है। 24 4 क्या होता है, 48। 24 4 क्या होता है, 38। 38 192 बनता ही नहीं है। 25 और 12 और 7, 7 चौके 28। 37 चौके देखो, 40 थी 120 होता है, और ये क्या है 148 बन रहा है भाई। सीधा टिक करो। पॉइंटिंग टू अ फिगर, भाई इन क्वेश्चंस को मैं जनरली लास्ट में करता हूँ क्योंकि मेरे को टाइम लगता है इनमें। जिसको पहले हो सकते हैं वो पहले कर सकते हैं। पॉइंटिंग टू अ पिक्चर ऑफ अ गर्ल, अनन्या सेड शी इज़ द ओनली डॉटर। पॉइंटिंग टू अ पिक्चर ऑफ अ गर्ल, अनन्या सेड शी इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई मैटरनल ग्रैंड। ये क्या, शी इज़ ओनली डॉटर, ओनली डॉटर ओ भाई इसको मैं बाद में देखता हूँ। इसको देख लें। मोड क्या होता है, रिमाइंडर होता है। 2 और 3 क्या बन रहे हैं, 50 और 10, 5 10, 10 प्लस 50 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 6, 60 और 20, 20 6 को डिवाइड करेंगे तो 18, 18 में बचा कितना, 2, 2 का बचा भाई। फर्स्ट पे आ जाते हैं। 22 देखते हैं। आउट ग्रो क्या होता है, 56 होता है। ग्रो क्या बन रहा है, 56 बन रहा है, 37 बन रहा है। हाउ विल थॉट बी रिटर्न। भाई ये लेवल ना सच्ची बहुत अप लगा मेरे को इस वाले मॉक का, सेकंड वाले मॉक से। वरना मैं इस मॉक को ना अभी तक सॉल्व कर देता है। ग्रो क्या आ रहा है, डब्लू क्या होता है, ग्रो को देखो। ग्रो में क्या हो रहा है, डब्लू क्या 23 है। एक्स क्या हो रहा है, 24 बन रहा है। यू क्या होता है, पी बन रहा है। आर ऐसे का ऐसे, जी भी ऐसे का ऐसे। यू और डी में फ़र्क पड़ रहा है। थॉट में देख लेते हैं। टी बन रहा है, यू बन रहा है, यू और आई बन रहा है। और आउट कैसे बना, 56 बन रहा है। 56 देखो, आउट को देखो। 15 21 और 20 कितने बन रहे हैं, 41 और 20 56, 56 बन रहे हैं भाई, ऐसे ही बन रहा है। तो थो को देख लेते हैं। 20 8 और 15, 15 8 23 और 43, और आई और यू, आई और यू 43 के साथ ये बन रहा है। ये मेरे से अभी गाइस अपना स्कोर, या मैं ना आप लोगों से ना एक जेन्युइन एडवाइस जानना चाहता हूँ। क्या मैं मॉक को आपको एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करूँ, या मैं अपने पहले सॉल्व कर लूँ फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ? प्लीज़ यार कमेंट में ना बताना इसको। और ये मॉक ना एक अच्छा लेवल था इस मॉक का, क्योंकि ना एक बड़ा लेंदी सा मॉक था ये अपने आप में। भाई अपनी परसेंटाइल ठीक ठाक सी आ गई है, 87 परसेंटाइल। एक बार देखते हैं इसमें और क्या चीज़ें हुई हैं। ओ 3 गलत भी हैं इसमें। इधर विहान और यश बनेगा। मैं सोच रहा था यार वो स्कोर्ड लेस देन यश, वो स्कोर्ड लेस देन यश से क्या बनेगा, विहान में से किसने कम लिया है। मैं पहले ही समझ गया था इसमें क्या बनेगा, विहान से किस में कम लिया है, यश और इसमें से। इसको देखने में बहुत ईजी है, तुमसे भी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। इसमें मैं ना सेकंड वाली स्टेटमेंट में कंफ्यूज हो गया था। द स्किल ऑफ राइटिंग कैन बी कल्टिवेटेड ओनली बाय रेगुलर प्रैक्टिस। स्टूडेंट वुड इवेंचुअली लर्न द मीनिंग ऑफ डेडलाइंस। देख लो 39% ही इसकी एक करेक्टली है। मेरे हिसाब से ना इसका फर्स्ट ही बनेगा। मैं समझ गया था, क्योंकि कंक्लूजन में ना ऐसा ही कुछ दे रखा है, वह पढ़ लेते हैं। द फैक्ट स्टेट्स 2 थिंग्स। द एक्सरसाइज wanted to improve the creative writing of the students and required them to submit a review.
Conclusion one follow because the exercise was undertaken to improve the creative writing skill of the students. ठीक है भाई, चाहते क्या क्रिएटिव राइटिंग इम्प्रूव हो, बट कंक्लूजन वन में क्या दे रखा, बिकॉज द एक्सरसाइज अंडरटेक टू इम्प्रूव द क्रिएटिव राइटिंग ऑफ द स्टूडेंट, ये तो ठीक है ही. द ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू टीचिंग द स्टूडेंट इंपॉर्टेंस ऑफ डेडलाइन, हाउ दे मे बी इम्प्लिसिटली इन्फर्ड, हैंस कंक्लूजन टू इज नॉट स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन, रादर इट इज एन इन्फेरेंस. हाँ, अगर ये एजम्पशंस में होता ना तो बन सकता था, कंक्लूजन में ये नहीं बन रहा है. 20वां देख लो. ओ यार, ये कैसे गलत हो गया भाई, ये क्वेश्चन मेरा फर्स्ट टाइम ऐसे गलत हो रहा होगा. ऑल ग्रेप्स क्या है? ओ अरे यार, ऑल ग्रेप्स आर ग्रीन. यार पता नहीं मैंने कैसे गलत कर दिया. ऑल ग्रेप्स क्या है? ग्रीन है. सम ग्रीन आर हार्ड, ठीक है. सम ग्रीन क्या है? ग्रेप्स है, बिल्कुल ठीक है. सम हार्ड क्या है? सम हार्ड ग्रेप्स, भाई नहीं है. नो ग्रेप इज़ हार्ड, भाई ऐसा भी कुछ नहीं है. फर्स्ट मिलेगा सिर्फ कंक्लूजन. भाई यार मैंने इजी सिली मिस्टेक्स कर दी यार, मैं इसमें अच्छा कर सकता था. और फोर्थ और ये बच गया है. हम इसका लॉजिक 20 सेकंड में तो मेरे को नहीं समझ में आया था. 32% ठीक है. इसमें क्या हो रहा है? सेकंड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर हो रहा है, इंटू 2 हो रहा है. सेकंड नंबर में से फर्स्ट नंबर माइनस करके 12 में से 26 को डिवाइड करके 3 से इज इक्वल टू थर्ड नंबर. भाई देख लेना, इसमें तो देख लो आप. 50 है, 50 में से फिर 13 इंटू 2 26, फिर डिवाइडेड बाय 3 पूरे से. ये तो भाई कप ऑफ टी मेरी तो नहीं थी भाई, मेरे से तो नहीं बनता. पेपर में ऐसे क्वेश्चन में तो उलझा ही बैठा रहता. ये भी देख लेते अपने, ये भी नहीं बना था. अन्य मदर है, ग्रैंड मदर है, ये गर्ल है. अन्य के बारे में बात कर, ये इजी क्वेश्चन है पर मेरे को इसमें टाइम लग जाता है. तो चलिए, स्कोर ठीक ठाक से रहा और आई होप आपको पसंद आएगा. प्लीज़ इस बात को बताना कि मेरे को मॉक को कैसे सॉल्व करना चाहिए. मैं एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करूँ या मैं पहले सॉल्व कर दूँ फिर मैं आपको बताऊँ. चलो, थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे. और एक और बात सुन के जाना प्लीज़. आज ना मैंने आपके लिए 2 मॉक लगाए थे, कंप्लीट मॉक लगाए थे कि लाइव मॉक भी सॉल्व किया था 14, और एक PYQ बेस्ड भी किया था. बट दोनों में क्या हुआ, मेरी वीडियो में वॉइस ही बीच में लैग हो गई. दिन में पूरा दिमाग ही ऐसे ख़राब सा हो गया था, और अपलोड करने के बाद मैंने दोनों वीडियो डिलीट किए हैं. पर और उसमें मैंने वीडियो के अंदर आपको टॉपर्स माइंडसेट भी बताया था कि एग्ज़ाम से पहले क्या सोचना होता है, कैसे काम रहना होता है, इन एग्ज़ाम कैसे काम रहना होता है, अगर एग्ज़ाम दे दिया फिर कैसे शांति से अपना रह के और कैसे डील करना होता है क्वेश्चंस को, इजी क्वेश्चंस को कैसे टारगेट करना होता है, हार्ड क्वेश्चन से कैसे स्किप करना होता है. तो कोई नहीं, नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रूर करेंगे. और कल संडे है, कल मे बी वीडियो ना आए. कल प्लीज़ सभी बच्चे अपना जो मॉक दिए हैं वो रिवाइज़ करें. और परसों से हम मंडे से 10 दिन बच जाएंगे पेपर के, हम लग जाएंगे. 2 मॉक हर दिन 2 मॉक मैं आपके लिए अपलोड करूँगा और एक सेक्शनल मॉक लगाऊंगा. और जो मैं बातें बताऊंगा ना, प्लीज़ उनको ना गांठ बांध लेना उन बातों की, क्योंकि वही बातें आपको पेपर में अच्छा स्कोर लेके आ सकती हैं. और ऐसे नहीं कि वीडियो देख ली और हाँ हो गया, पर नहीं, बातों को ना सुनना और इम्प्लीमेंट करना यार प्लीज़. थैंक यू सो मच गाइज़ यार. अगेन मेरे को बहुत अच्छा लगा, मेरी फर्स्ट वीडियो पे इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया, और आगे मैं आपके लिए इससे ज़्यादा हार्ड वर्क करता रहूँगा.